आज मैं वॉक पे जा रहा हूँ नामसान टावर, जो कि वहाँ है तो केवल 2 किलोमीटर, पर मेरे को 1 घंटा लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ये पूरी चढ़ाई है। इधर पे एकदम ढलान है। अभी यहाँ पे ऐसा जाने के लिए जगह जगह पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो आपको ऐसा लंबा टर्न लेके नहीं जाना पड़ता। तो अब मैं सीढ़ी पे से जाऊँगा नामसान टावर के लिए। ये है सीढ़ी, तो मैं डायरेक्टली ऊपर निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ मेरे को ऐसा गोल घूम के जाना पड़ता। हो सोल में उजाला करीब मेरे ख्याल से 5 बजे के पहले ही हो जाता है। अभी 5:30 बज रहे हैं, बट यहाँ पे अच्छा खासा उजाला है और थोड़ी देर में तो धूप भी निकल आएगी। और अभी मैं नामसान टावर के आधे रास्ते भी नहीं पहुँचा। वो उधर जाना मेरे को, उधर बहुत दूर। जैसे जैसे आप नामसान टावर के पास पहुँचते जाते ना, तो जंगल एकदम डेंस होते जाते हैं। ये देखो, वो उधर जाना, और ये एकदम स्टीप है, तो एकदम फास्ट नहीं चल सकते। तो मैं जब ब्लॉग कर रहा था और मैं बोल रहा था कि मैं नामसान टावर जा रहा हूँ, तो एक कोरियन ने सुन लिया और उसने मुझे बताया कि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा। अगर तुम्हें जल्दी जाना है ऑन द टॉप ऑफ द नामसान टावर, तो यू हैव टू टेक दिस स्टेयर्स। तो फिर मैं उधर से वापस लौटा और अब मैं ये जो स्टेयर्स है ना, इससे जाऊँगा, तो ये शॉर्ट पड़ेगा। वो भी नामसान टावर के लिए जाता है, बट द थिंग इज़ कि उसने बोला कि ये एक बस स्टॉप तक जाएगा। फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ बस टू रीच द एन सोल टावर। यहाँ पे नामसान टावर को एन सोल टावर भी बोलते हैं। पता नहीं कितनी सीढ़ियों पर, दिख तो बहुत सारी रही है। एक बंदा आ भी रहा है वहाँ से। तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक तो आ गया, मतलब एक को रोड मेरे को दिख गई। इधर पे पानी भी रखा हुआ, और जो अब मेरे को फिर से रोड दिख रहा है, दैट इज वो उधर जाना है मेरे को, वो उधर। अब मेरे को कुछ उजाला दिख रहा है, मतलब यहाँ से जाओ तो डेंस फॉरेस्ट ख़त्म होगा और एक अच्छी रोड दिख रही है। मैं दिखा, अब एक और सीढ़ी आ चुकी है, ये दूसरी। तो अब मैं इस पॉइंट पर पहुँच गया हूँ कि जहाँ से मेरे को नामसान टावर दिखने लगा। हो रहा बस थोड़ा और, अभी फिर से सीढ़ी आ गई है इधर पीछे। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको क्या क्या दिखता है, उन्होंने ऐसा मैप में बता के रखा है। पहला है ग्वानाक्सन माउंटेन, सोल नेशनल सेमेट्री, द वॉर मेमोरियल कोरिया, योंगसान स्टेशन, 63 स्क्वायर, हंगान रिवर, पार्क वन टावर, हंचॉक पार्क और नानथाम पब्लिक लाइब्रेरी। और ये है वही सेम व्यू। थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये बहुत स्टीप है, एकदम खड़ी है। एकदम स्टीप,
अगर मैं सीधा खड़ा हूँगा तो कुछ भी नहीं, सीढ़ी नहीं दिखेगी। अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ, बहुत स्टीप है। फाइनली अनगिनत सीढ़ी चढ़ के मैं पहुंच गया हूँ कपल लॉक पॉइंट। यहाँ पे लोग ऐसे ताले लगा देते हैं अपनी विश मांग के। पूरे इंसॉल टावर में आपको यही दिखेंगे। फाइनली मुझे देख गया और मैं पहुंच गया हूँ। मैं तो नामसार में पहुंच गया। यानी ये जो रास्ता है ये सीढ़ी वाला, मैं इधर से वापस भी जा सकता हूँ, बट अब मैं जाऊँगा ये यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, गैदरिंग पॉइंट। बट आया मैं यहाँ से था, पर जाऊँगा अब मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब नीचे उतरूँगा ना तो मुझे बस मिल जाएगी और मैं बस से सीधे मेओंदंग चले जाऊँगा। और ये रहा नामसार टावर। ये जो रोड है ये बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा स्टीप नीचे जाता है और चारों तरफ बहुत हरे भरे पेड़ हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो होगा करीब 20 डिग्री, पर मैं इतना चढ़ के आया हूँ कि मैं पसीने में लथपथ हो चुका हूँ। इसलिए मैं जाऊँगा, गाड़ी आ रही है, मैं कैमरा हटा लेता हूँ। तो फाइनली एनसोल टावर में आ गए। तो नामसान टावर जो है तो उसको एनसोल टावर भी बोलते हैं। नाम मतलब नॉर्थ और सान मतलब माउंटेन, तो ये नामसान माउंटेन है, उसके ऊपर ये एनसोल टावर है। इसकी जो हाइट है टोटल वो है 236.7 मीटर। और जो स्टेयर्स है यहाँ पे 3 तरीके से आ सकते हैं, या तो आप हाइक करके आ सकते हो, या फिर बस से आ सकते हो, या फिर केबल कार भी है। तो 3 ऑप्शन है। मैं आज हाइक करके आया, तो मैंने टोटल 1500 सीढ़ी लगभग चढ़ी होगी, वो भी बेस से। कुछ अगर आप थोड़ा ऊपर से आओ तो 1200 से 1500 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी अगर आप हाइक करके आते हो। पर मैं जाऊँगा बस से, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं वापस सीढ़ी उतर के जाऊँ। यहाँ पे देखने के लिए एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जो एनसोल टावर के ऊपर है। एक डिजिटल ऑब्जर्वेटरी है, एक ऑब्जर्वेशन डेक है, और ये पार्क फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे टिकट नहीं लगता, बट हाँ अगर आपको ऑब्जर्वेटरी में जाना है तो पैसे लगेंगे। साथ ही यहाँ पे एक लाइट शो और एग्जीबिशन भी होता है जो शाम के टाइम पे। और ये पॉइंट इवनिंग में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ से सनसेट देखने को मिलता है। तो ये था नामसान टावर। तो मैं अपने बस स्टॉप पे आ गया हूँ। ये है 1A, यहाँ पे बस आएगी। मैं अभी हूँ नामसान टावर पे और मेरे को यहाँ पे जाना है नामदेमुन। यहाँ से मेरा मेओंदंग पास में। कोरिया में एक चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ पे हर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिल जाएगी, आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तो आप पढ़ के बता सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी बस लेनी है, सारे रूट लिखे हुए हैं। अभी मेरी बस आने में 6 मिनट का टाइम बाकी है, तब तक एक बार और यहाँ के नज़ारे। यही वो रास्ता जो सीधे एनसोल टावर जाता है, जो यहाँ से मैं अभी नीचे उतर गया। यही वो रोड है जो ऐसे थोड़ा सा आगे जाके फिर इधर ऊपर जाएगी और फिर ठीक नामसान टावर के नीचे, और यहीं पे वो लव लॉक पॉइंट है। और मेरी बस एकदम टाइम पे आ चुकी है 01B। इससे पहले वो चले जाए मैं बैठ जाता हूँ। फाइनली मैं बस में बैठ गया हूँ और बस मेरी जा रही है वापस। मेरे को ये डायरेक्ट मेओंदंग के लिए नहीं मिली, मेरे को एक जो नाम से योजोंग बस टर्मिनल तो उतरना पड़ेगा। पार्किंग लॉट है, फिर वहाँ से 10 मिनट का वॉक रहेगा।
बस ने मेरे को येजंग बस पार्किंग लॉट पे उतारा। अब यहाँ से मुझे एक इंटरनल टनल नहीं सबवे से मेरे को क्रॉस करके और रोड क्रॉस करना पड़ेगा। फिर वहाँ से 5 मिनट का वॉक और फिर वापस म्योंगडोंग स्काई पार्क होटल। ये मैंने अभी पूछा, एक बंदे ने मुझे बताया कि ऐसा से जाना है। तो ये ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा टनल जैसे ही है कि यानी अंदर से रोड के अंदर से आगे क्रॉस करके फिर सीधा ये अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। मुझे लगता है मैं ऊपर निकलूँगा तो नामसान पार्क आ जाएगा। नहीं कहीं तो बाहर आ गया, मैं पूछता हूँ। यहाँ से उसने कुछ तो बताया मेरे को कि राइट लेना है, तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसको इंग्लिश कम आती थी और मेरे को भी कोरियन कम। इंडिया में जैसे गूगल मैप चलता है ना, यहाँ पे गूगल मैप का एक्यूरेसी उतना नहीं है। तो यहाँ पे चलता है काकाओ मैप और नेवर मैप। तो मैंने नेवर मैप में लगा लिया है। तो यहाँ से कुछ 8 मिनट वॉक करके मैं पहुँच जाऊँगा वापस स्काई पार्क होटल। वो जो दिख रहा है वो भी होटल स्काई पार्क 2 है, पर वो मेरा होटल नहीं है, मेरा है होटल स्काई पार्क सेंट्रल। सेकेंड और ये रेट ओ 57। हो गया ग्रीन और मैं चला। सारी गाड़ी रुकी है मेरे लिए। वहाँ पे भी ग्रीन था, यहाँ पे भी ग्रीन है। जब ये रेड हो जाएगा तो बंद। यहाँ पे जो बंदा नीली शर्ट पे दिख रहा है ना, वो कैंपेनिंग कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट नंबर 1 का प्रमोशन कर रहा है। थोड़ा जूम करके देखें, इतने सलीके से यहाँ पे क्या बोलते हैं कैंपेनिंग होती है। बस वो पोस्टर लेके खड़ा है और लोगों को गम सामनी था बोल रहा, और कुछ भी नहीं। तो एक बार मैं क्लोज अप दिखाता हूँ आपको। उसने मेरे को भी कम सामने रख दिया। अब मैं ज़्यादा दूर नहीं, मेरे ख्याल से 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। ये जो परछाई दिख रही है वो मेरी है। होता अगर ऊपर ऊपर कांच पे काम करना चाहिए। एक ट्रेन टाइप है वो, देखो बंदा चढ़ा ऊपर, कुछ तो फिक्स कर रहा है वो। ये रोड पे सीधा ही मेरा होटल है, मात्र 5 मिनट ही होगा यहाँ से। तो मैं पहुँच गया हूँ स्ट्रगल करते करते। हम रोज़ रात पे यही सड़क पे घूमते हैं। यहाँ पे रोज़ रात में बीच पे ऐसे नई नई आइटम खाने के लिए कुछ और शॉपिंग वगैरह पूरी रोड पे ही सज जाती है और अलग ही माहौल रहता है। दिखाऊंगा रात का भी। और फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्काई पार्क होटल सेंट्रल। मैं अब सीधे ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा, फिर जाऊँगा नहाऊँगा और फिर निकलूँगा। यहाँ पे जो फ्लावर्स है ना, ये बटरफ्लाई फ्लावर्स बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं होटल स्काई पार्क सेंट्रल में। वो वाला जो है वहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट, मेरा इधर 5th फ्लोर पे कहीं पे।
ये वाला बिल्डिंग में, यानी ये वाला होटल का बिल्डिंग है, स्काई पार्क 2। मेरा मेरा ब्रेकफास्ट का कूपन ऊपर ही है, तो मैंने प्रकाश को बोला है लेते आने का, वो भी आ रहा है, फिर हम लोग साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ओह, ये मैंने देखा नहीं था, घड़ी पे 7:30 बज गए। नाइस।